गाजियाबाद में राहुल गांधी के समर्थन में जागरूकता अभियान। गाजियाबाद के अंबेडकर पार्क नवयुग मार्केट में आज कांग्रेस सूचना के अधिकार की चेयरमैन लज्जा यादव ने राहुल गांधी के जन आंदोलन को लेकर जनता में जागरूकता फैलाई। जनसभा में लोग एक स्वर में बोले, राहुल गांधी, राहुल गांधी। कांग्रेस मेयर के पूर्व प्रत्याशी लालमन जी ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। अब वह दिन दूर नहीं जब वोट चोर देश छोड़कर भागेंगे। लज्जा यादव ने मीडिया से कहा, चुनाव आयोग अब तक वोट की चोरियां करता रहा है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। राहुल गांधी हर दिल की धड़कन बन चुके हैं। उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए बलिदान देते देखा है और खुद भी देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कार्यक्रम में पूर्व प्रत्याशी मेयर लालमन जी, त्रिलोक सिंह जी, कांग्रेस सूचना के अधिकार की टीम, आशा ठाकुर, रूपा जी, दीपशिखा, शबन, शवाना, गीता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक तरफ तो वोट चोरी कर रहा है, दूसरी तरफ उसका जो है जवाब नहीं दे पा रहा है। इसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो वर्तमान सरकार है, इसकी जो विचारधारा है ये संविधान विरोधी है और झूठ बोल के जुमले बोलकर जो है सत्ता पर ये लोग बैठे और भरपूर प्यार दिया जनता ने, लेकिन इन्होंने बैठते के साथ ही आरएसएस को साथ लेकर तमाम सिस्टमों पर कब्जा कर लिया। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर इस संविधान को खत्म करने का हिसाब किया है। तमाम जितनी मूलभूत समस्याएं हैं नागरिकों की, वो छीनने का काम कर रहे हैं और दो व्यक्तियों को भरने का काम किया जा रहा। अब सबसे बड़ा अपराध जो एक व्यक्ति एक वोट का था, माननीय राहुल गांधी जी ने वो बाकायदे जो है महादेवपुरा का जो एक क्षेत्र है, वहां से कम 6 महीने उसका रिसर्च करा। 5 बिंदुओं पर जो है वो पाया गया कि वाकई चोरी करके एक सत्ता को जो तानाशाही है उसको बैठाने का काम किया है। अब ये बात हर नागरिक को जानी चाहिए और ये जो लोग बैठे हैं, जिस तरीके से इनसे कोई क्वेश्चन करता है तो ये अपनी कमी को ना छुपाकर जो पिछली सरकारें रहते हैं उनकी कमियां गिनाने का काम जो करती है वो भी जनता समझ रही है। अरे हमने माना कि पिछली सरकारों ने कोई काम गलत किया, लेकिन उसको देखते हुए आपको तो सत्ता दी, आप तो उन गलतियों को ना करें, लेकिन इनका काम यह है कि गलती पे गलती, गलती पे गलती, और आप तो संविधान को खत्म करने का हिसाब ये है। यदि वोट का राइट छीन गया तो तुम्हारा तमाम जो जनता का वो है क्या नाम है हक अधिकार, वो तमाम स्वतः छीन जाएगा। भाई, जिस देश में वोट का राइट छीन लिया तो इसका मतलब नागरिकता भी खत्म है। इसलिए हर व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि वोट के अधिकार को जन आंदोलन बनकर इनके जो कुकत्र कर रहे हैं, जो गलत अनियमितताएं बरती हैं, उनका जवाब दे, उनका जन आंदोलन करके और अपने हक अधिकार को छीनने ना दे। अच्छा, मेयर साहब ये बताइए कि जैसे इन्होंने जन आंदोलन शुरू किया है राहुल जी ने, तो विपक्ष भी इनके साथ है, जिस तरह से पूरा विपक्ष इनके साथ है, और इन्होंने जो पलटवार किया है सोनिया जी को लेकर। नहीं, ये तो पलटवार इनका काम ही क्या है। हाँ। आप ये पलटवार नहीं है, ये देश में कुछ भी करा सकते हैं। अभी जो आर्मी चीफ है वो जो है जो पहलगाम वाला मुद्दा है कि हमारा जो अभी और युद्ध कर सकते हैं पाकिस्तान पर। भाई, युद्ध से जो है किसी देश का भला नहीं होता, युद्ध से तो विनाश होता है। ये क्षेत्र में रहकर तमाम जितने भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, तमाम हमारे धर्म का गुलदस्ता है, उनमें क्षेत्रवाद जो सरकारी स्कूल बंद कर रही थी, तो उसके विषय में क्या कहना चाहिए? क्या चीज बंद करनी चाहिए थी? मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग जो है ये पाखंडी लोग हैं। नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म के आधार पर पाखंड फैलाने का काम करते हैं। अरे, व्यक्ति का, बच्चे का दीप जो है स्कूल से जलता है, ये उस दीप को तो बुझाते हैं, और दीपावली पर लाखों दीप जलाने का जो काम है उनसे करवाते हैं। जो बच्चे के दीप जलाने में काम करते हैं, उन मास्टरों की ड्यूटी लगाकर जो दीप जलवाते हैं, ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? पाखंड तो जो है भाई मट्टी के तेल में जो है डालकर और उसे जलाने का काम, ये प्रकाश तो
चंद मिनट का है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश हमेशा जो है देश की उन्नति और प्रगति में सहायक होता है। इसलिए बच्चे स्कूल का जो बंद करने का काम है, ये इसलिए बंद कर रहे हैं कि कोई बच्चा पढ़ लिख कर हम पर क्वेश्चन न कर सके। कोई जो ये अपनी योजनाएं बनाते हैं जनमानस के हित की, और जब जनमानस पढ़ेगा लिखेगा तो अपने हक अधिकार को जानेगा, उस पर सरकार से प्रश्न करेगा। तो इनका मेन बिंदु यही है कि जो अपने जो मोटो है को उसे दमन के आधार पर ज्ञान का दीप को बुझाओ, जिससे कि हमारे देश के नागरिक हमसे प्रसन्न कर सके। आप कोई क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है जो सोनिया जी के ऊपर पलटवार हो, नहीं, ये इनका कोई काम नहीं है। जो सोनिया जी का, देखिए सोनिया जी एक त्याग की मूर्ति है। हमारी सरकार जनता ने भरपूर वो का नाम प्यार दिया था। उस सबको दूर करके जैसे पहले रहते थे एक साथ, एकता के साथ, वैसा में रहना। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहिए, जैसे अभी पिछले महीने एक मुद्दा उठा था कि सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, उसमें कम बच्चे आते हैं या दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए, तो ये मतलब ये समस्या का समाधान है या इनकी एक जो है तानाशाही है? ये एक तरीके से तानाशाही है, क्योंकि मैंने देखा था साउथ में ना एक स्कूल है जिसमें एक बच्ची ही सिर्फ पढ़ती है, और वो गवर्नमेंट स्कूल है। एक बच्ची की वजह से पूरा गवर्नमेंट स्कूल आज तक मतलब चल रहा है वो। और जब वो मतलब जब उसकी पढ़ाई बंद होगी तभी उसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि वो स्कूल भी बंद होगा। अच्छा, ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए ये मिड डे मील देते हैं बच्चों को, उसकी जगह इन्हें शिक्षा की जरूरत है या मिड डे मील की जरूरत है गरीब लोगों को? शिक्षा की देखिए तो काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे पिछड़े वर्ग जो आजकल मतलब विकसित नहीं है। हम अपने गाजियाबाद में भी काफी सारी ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग मतलब अभी भी अशिक्षित हैं, अभी मतलब शिक्षा से दूर हैं। मतलब इन सभी को देखा जाए तो इन सभी में हमें हमारी सरकार को जो है इन पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे बिल्डिंग है, इनकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, चर्चा खड़ी है, तो बच्चे कहाँ बैठेंगे? उनके लिए जगह ही नहीं है। और कई जगह हमने देखा है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊं तो कई जगह देखा है हम लोगों ने कि उसके प्रांगण में, स्कूल के प्रांगण में जानवर घुसे हुए हैं, टीचर्स अपने बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चे ही नहीं है। टीचर्स की गलती नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं है। बच्चे क्यों नहीं है? उन्हें मिड डे मील के नाम पर बहकाया जाता है और शिक्षा के नाम पर उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। तो बच्चे, माँ बाप, पेरेंट्स कैसे भेजेंगे उन बच्चों को? अब वहाँ फैसिलिटी नहीं है, बैठने की व्यवस्था ही नहीं है, लाइट नहीं आती है, बच्चे क्या करेंगे? कैसे आए? क्यों ही आएंगे बच्चे? बिल्कुल, ये ना कि गवर्नमेंट को, उसके लिए गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो ये है कि अब हर चीज़ की फैसिलिटी करनी चाहिए इनको स्कूलों में। जैसे अगर हम दिल्ली के सरकारी स्कूल देखें, वो सब कुछ देते हैं, उनके सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, यहाँ के प्राइवेट स्कूल भी नहीं है इतने अच्छे हैं अगर एक तरीके से देखा जाए। अब अगर ये स्कूलों की व्यवस्था ठीक करें, उनमें रेनोवेशन टाइम पे हो, ठीक है, मिड डे मील दे रहे हैं, बट उनको बच्चों को पढ़ाई भी तो सही साथ। अभी जो स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, इसमें से बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्कूल बंद होने वाले हैं, ये सरकार अच्छा करे या खराब करे? जी, ये तो एक तरीके से खराब ही है। अब जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते माँ बाप, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो परेशानी होगी, अब वो नहीं पढ़ा पाएंगे। भाई इतनी फीस, इतनी ज़्यादा हाई फीस हो गई है इस टाइम पे, अब वो कैसे पढ़ाएंगे? तो ये तो गलत है कि उनको इस चीज़ में वो करना चाहिए थोड़ा। ये एक लोकतंत्र की हत्या है। इसमें क्या है, हो गया इसका जो चुनाव आयोग तो सामने आता नहीं है, लेकिन जो मीडिया है वो सवाल करने आते हैं। चुनाव आयोग है ना, सवाल जवाब करने, वो भी आए तो हमें भी लगेगा हाँ भाई सवाल जवाब सही हो रहे हैं। जो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया बहुत ही अच्छा उठाया, और इतनी पावर शायद किसी पक्ष में या किसी पार्टी में कोई होगा तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ ये आगे तक चलता रहे और ये लोकतंत्र हमारा बना रहे, और ये वोट बैंक की जो चोरियां होती है ये रोकनी चाहिए। तो ये राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं आपके वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मैं उनकी वो करता हूँ प्रसन्नता, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे के लिए भी ऐसे ही होना चाहिए, साथ देंगे हम और हर चीज से साथ हैं। देखो सबसे पहले ये जो मीडिया है वो सबसे बेकार निकम्मी है मीडिया, उससे ज्यादा निकम्मी कोई सरकार में कोई मीडिया में आज तक नहीं आई। आज सरकार में ऐसी हम ये कहते हैं विपक्ष भी गलत काम करता है और बिकाऊ मीडिया जो सत्ता में वो भी गलत काम करते हैं, लेकिन हम जब टीवी खोलते हैं ना, टीवी पे हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि विपक्ष जो है विपक्ष गलत है, विपक्ष 1% तो सही होगा। इसलिए अब क्या होता है, हम टीवी में देखते ही नहीं हो। टीवी खोलता है तो मुझे दिखता है ये मोदी जी दिख रहे हैं, बीजेपी के बंदे दिख रहे हैं, जंतर मंतर पे काम नहीं दिखेंगे, फिर उनकी वाहवाही डाल दिया,
गाड़ियों में पकड़ पकड़ के राहुल जी को भी डाल दिया, अखिलेश को भी डाल दिया। ये किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए तो कर रहे हैं, भागने के लिए नहीं कर रहे। ये लोग बाहर बेच रहे हैं सब कुछ, देश बेच दिया राहुल जी ने अपनी, इन्होंने देश बेच दिया। राहुल जी ने अपने क्या रह गया? हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, क्या रह गया बताओ? नौकरियां खत्म कर दी, नौकरियां खत्म हो गई, काम धंधे खत्म कर दिए, अंबानी अडानी ये मालदार हो रहे हैं, बंद कर दिए। अभी गरीबों का स्कूल बंद हो रहा है। उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद कर रहे हैं, 5,000 स्कूल बंद होते हैं, 5,000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो बहुत गलत है। आज गरीब बच्चा कहाँ पढ़ेगा? अगर पढ़ेगा नहीं, अच्छा वो पढ़ेगा उसकी वजह बताओ, थोड़ा सा क्यों नहीं जाता है वो? वजह बताओ, मुझे वजह बताओ कि क्या क्या गलत है जो बच्चा जा नहीं पा रहा है, पेरेंट्स भेज नहीं पा रहे हैं? पेरेंट्स कहाँ से भेजेंगे जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे? पैसा होगा नहीं, प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के लिए हमारे जेब में पैसा नहीं है, और गरीब स्कूल खुलेंगे नहीं तो क्या होगा? देश का बेड़ा गर्क होगा। एक और प्रॉब्लम है कि तुम कोई फैसिलिटी स्कूलों में नहीं दे रहे हो, मिड डे मील दे देते हो, वो भी उल्टा सीधा मिड डे मील, कीड़े वाला मिड डे मील दे रहे हो। और दूसरी बात ये है कि उसमें आप देखो बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है, बिल्कुल बैठने की हालत ठीक नहीं है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो पेरेंट्स भी तो अपना मतलब बच्चे को किस बेस पे भेजे भाई? स्कूलों में मनोवादी ऐसी चल रही है कि सुविधा अपना है ही नहीं, सुविधा नहीं है, बस पढ़ाई के ना, पढ़ाई तो होती नहीं है, पहले आप पढ़ाई होती, क्योंकि पहले क्या होता था, माँ बाप कम पढ़े लिखे होते थे लेकिन बच्चे जो है ऑफिसर बनते थे, अधिकारी बनते थे। आज माँ बाप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो ये क्या है, स्कूल जो है शिक्षा का जो वो है केंद्र, उसको एक कमाई का सीजन बना दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि गरीब बच्चों के लिए, जो अभी इन भाइयों ने बोला कि गरीब बच्चों के लिए कोई सुविधा स्कूलों में नहीं है। अगर सुविधा होती तो हर माँ बाप अपने बच्चों को भेजता। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, केवल लूट होती है, केवल लूट होती है, जिसमें मीडियम परिवार का बच्चा भी नहीं पढ़ पाता। पहले IAS, PCS और बड़े अधिकारी बनते थे, सरकारी स्कूल में ही पढ़ के बनते थे। आज स्कूलों में देखो तो केवल प्राइवेट स्कूल और एक मैं कहूंगी जो एक कंपटीशन होता है कि भाई मेरा बच्चा बड़े स्कूल में होना चाहिए, चाहे उसमें पढ़ाई ना हो। सही कहा आपने कि उसमें पढ़ाई नहीं होती, कोई अधिकार ऑफिसर नहीं बनता है ज्यादातर। और पहले के लोग देखिए कि कितना मतलब सरकारी स्कूल में इतनी सुविधाएं होती थी, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता था, कोई मिड डे मील नहीं था। कोई ये क्या करते हैं, मिड डे मील दे के बच्चों को बहकाते हैं, परिवार को बहकाते हैं। अरे मिड डे मील मत दो, उन्हें पढ़ाई दो केवल। मिड डे मील तो अपने घर में कितना भी गरीब माँ बाप होगा अपने बच्चे को खिला सकता है, लेकिन पढ़ाई वो स्कूल में ही करता है। अब तो उनको एक टाइम का खाना दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, लेकिन पढ़ाई अगर उसकी होगी तो वो सब कुछ अपने आप ले सकता है। सरकार से क्या आज देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बाबा साहब के 32 डिग्रियां हैं, बाबा साहब ने मोमबत्ती के नीचे बैठ के वो डिग्री पास करी है। आज बाबा साहब इस फ्लैग पर संविधान बाबा साहब का लिखा हुआ है, जिसे ये लोग मिटाना चाह रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग, हत्या कर रहे हैं, देश को नहीं देख रहे हैं, देश को नहीं देख रहे। बाबा साहब ने जो लिखा था भाई, जो मैं कर दिया है उसे यही रहने देना, आगे इसको घटाना मत, अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो उसे घटाना भी मत। बाबा साहब का ये कहना था, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो आपसे मैं एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी कि जो आंदोलन है, तो इस आंदोलन में जो विपक्ष राहुल गांधी जी अकेले ही, जिसने अपना पूरा परिवार, जिसने पूरा परिवार अपना देश के लिए खो दिया। छोटी उम्र में दादी की हत्या हुई, थोड़े बड़े हुए तो पिता की हत्या हुई, टुकड़ों में हत्या हुई है। तो उसके बावजूद भी ये शख्स हट नहीं रहा है, नहीं हट रहा। ये शख्स बिल्कुल डर नहीं रहा है। ऐसा कहना है कि डरो मत। उन्होंने बोला था कि हमारा देश महान, तो हमारे मोदी जी पूछते हैं तुम वहाँ पर जाके तुमने गाजर का हलवा अपने दोस्तों को खिलाया, तो ये अनपढ़ आदमी है, क्या जाने हमें दिया गया है। तो ये पढ़ाई लिखाई को तो बिल्कुल ही जीरो करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के व्यक्ति जो पढ़ेगा तो इनसे सवाल करेगा, पढ़ेगा नहीं तो इनके पीछे लगा रहेगा, नारों में दिल लगा रहेगा, लड़ाई झगड़ों में लगा रहेगा, तो हिंदू मुस्लिम में लगा रहेगा। तो हम ये चाहते हैं स्कूल बंद होने का कारण ही ये है, पढ़ेगा तो पढ़ेगा तो इनके पीछे लगा रहेगा राजनीति। देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हम धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, अच्छा है, मंदिर अपनी जगह है, लेकिन इन मंदिरों में जो मेरे ख्याल से जब कोई भी प्रोग्राम होता है मंदिरों में, तो हजारों बच्चे जय श्री राम करते हैं और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहाँ से देंगे? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं मोदी जी इस पर ऑब्जेक्शन उठाते? भैया पढ़ाई करो,
पढ़ाई के लिए कोई स्कूल खोला मोदी जी ने? नहीं खोला। आज तक कोई स्कूल नहीं खोला, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, कोई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं थी। हमारे राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस इकट्ठे किए हैं उनके खिलाफ, तो ये आंदोलन तो होना जरूरी है और चलेगा। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन चलेगा। और ये वोट चोरी का, अब ये सब जेल जाएंगे जिन्होंने वोट चोरी कराई है। देखो जो लोग मर चुके हैं उनकी वोट पड़ रही है, 120 साल के लोगों की वोट पड़ी हुई है जो राहुल गांधी जी ने डाटा निकाला है। तो उसमें देखिए कितना गड़बड़, कितना मतलब उसमें दिखाया जा रहा है कि जो लोग है ही नहीं दुनिया में उनकी वोटें पड़ रही हैं। तो ये तो अब आगे आंदोलन चलेगा और चलता रहेगा जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये बाज नहीं आएंगे अपने हाथों से। अब इनको कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, अपनी कुर्सी को छोड़ेंगे और जनता को राहत मिलेगी। जैसे कि पीएम सेशन के टाइम में और अब के टाइम में चुनाव आयोग में कितना अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है। अगर मतलब चुनाव आयोग के जरिए ही तो ये चोरी हो रही है, ये जो चोरियां हो रही हैं ये चुनाव आयोग के जरिए ही हो रही हैं। पहले में और अब में तो बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहती हूँ कि ऐसा क्या है कि मतलब जहां पर वोट 12%, 15% पड़ रही है, निकल के आ रही है उसमें 50%। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद जब खत्म हो जाता है चुनाव, जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो एक कमरे में बैठ के ठप्पे लगते हैं। तो ये चुनाव आयोग की ही कमी है, उसी के जरिए सब चोरी हो रही है और इस चोरी को बंद करना पड़ेगा। हम राहुल जी लग जाए यादव। तो आज का मेरा मकसद था कि त्राही मची हुई है तब से ये सरकार आई है हर तरह से। आप देखिए जो इनका सच सामने आया है, सच क्या सामने आया सारी दुनिया जान गई है कि इन्होंने फर्जी वोट डलवाकर वोटों की चोरी की है। ये वोट चोर हैं। इसीलिए हम जनता के बीच में आए हैं और हमने जनता के व्यूज लिए हैं कि आप लोगों का क्या कहना है कि ये जो आंदोलन है जो विपक्ष ने छेड़ा है, राहुल गांधी जी ने छेड़ा है, प्रियंका गांधी जी ने छेड़ा है, तो इसके बारे में उनके क्या व्यूज थे वो व्यूज हमने लिए जनता से। जनता का कहना था कि ये गलत हो रहा है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी चाहिए, ये सरकार ईमानदार नहीं है। इसने केवल चोरियों के बलबूते पर चौथी पास, जो केवल 4 क्लास पास करके और अपनी डिग्री फर्जी बनवा करके, जो कि उस समय पे ये डिग्रियां नहीं हुआ करती थी कंप्यूटराइज, इन्हें कंप्यूटराइज अपनी डिग्री बना के जनता को बेवकूफ बनाया। जनता बनती गई, क्यों बनती गई, लेकिन आज जनता की समझ में आ गया है